हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल तथा क्षारक। उसका हम दूसरा लेक्चर आज पढ़ेंगे। दूसरा लेक्चर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो परीक्षण, आपको अपने परीक्षणों के सारणी 5.2 में नोट कीजिए। और सारणी 5.2 है कि विलयन परीक्षण और लाल लिटमस पेपर, इस पर आपको प्रभाव देखना है, विलयन को डालना है, ठीक है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 5.2 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाइए, इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोख्ता या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन विलयन डालिए। क्या आप देखते हैं कि इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयन का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षण को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थ को विलयन से भी परीक्षण कर सकते हैं। सारणी तो 5.3 में आपको परीक्षण करके लिखना है कि हल्दी के प्रभाव, इन विलयन पे हल्दी का प्रभाव कैसा होता है, और आपको टिप्पणी भी लिखना है। तो आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज़ पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प का उपयोग। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। इनमें आपको मिलाना है और इसका अंतिम रंग बताना है कि कैसा प्राप्त हुआ। तो सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों पर गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों पर गहरा हरा रंग देता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। अम्ल सूचक क्षारक, ठीक है। तो गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उसी अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास करते हैं। पहली आपके लिए समस्या लेकर आई है कि कॉफ़ी रंग क्या है। कॉफ़ी का रंग क्या है, भूरा, और स्वाद क्या है, कड़वा। अम्ल है, यह कहता है कि क्षार बड़ा प्रश्न है, दुश्वार। प्रश्न के कारण है अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। तो शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनी विलयन लें और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इससे प्रत्येक विलयन पर 3 सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना और जो है उसके प्रभाव को लिखना भी है, ठीक है। चेतावनी, प्रयोगशाला में अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संचारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उससे हानि पहुँचाते हैं। अब उदासीनीकरण, ठीक है। हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब हम ये देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनाल्फ्थेलीन कहते हैं।
क्रियाकलाप 5.5 यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परखनली की 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए और इसके रंग को नोट कीजिए। फिनाप्थेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2 से 3 बूंद अम्ल में मिलाइए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की 1 बूंद डालिए और परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। क्या आप देखते हैं क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाल्फथेलिन गुलाबी रंग देता है और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलय मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षारक दोनों ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारकीय। उदासीन के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम के ऊष्मा को निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। थैंक यू।